नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला साल 2022। तो देखिए, जब हम किसी भी साल पे देखना चाहते हैं कैसा रहेगा तो हमको क्या देखना होता है, शनि, राहु, केतु और गुरु, क्योंकि यही वो ग्रह हैं, यही वो बड़े ग्रह हैं जो वास्तव में साल की बड़ी पिक्चर तैयार करते हैं। तो आपके लिए बहुत ही हर्ष की बात कही है, बहुत ही बढ़िया बात यह है कि गुरु जो हैं अप्रैल के महीने के बाद, इस अप्रैल के महीने मतलब 2022 के अप्रैल से लेकर फिर 2023 के अप्रैल तक गुरु की जो कंडीशन है वो बहुत बढ़िया होने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है। उसकी सबसे बेस्ट जो पोजीशन होती है वो 1, 5, 9 होती है। इनमें से किसी भी भाव में अगर गुरु बैठ जाते हैं तो आपके में 5वें भाव में गुरु बैठेंगे। तो इसका रिजल्ट पे बात करेंगे, पर ये बहुत बहुत अच्छी पोजिशन है। बात रही शनि की, तो शनि भी सिर्फ 2.5 महीने मतलब कि मई, जून और 12 जुलाई तक, इन 2.5 महीनों को अगर छोड़ देते हैं तो तीसरे भाव में रहकर बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आपके लिए ला रहे हैं। तो 2 ग्रह पॉजिटिव हो गए जो जिनमें हमें चाहिए होते हैं उनमें से। इसके बाद बचते हैं राहु और केतु। तो राहु की जो कुछ कंडीशन है वो भी बेहतर होने वाली है, बहुत बेहतर होने वाली है। राहु भी अप्रैल के बाद मेष राशि में जाएंगे जो आपका छठा भाव है, और छठे भाव में जब राहु जाते हैं तो दुश्मन के तो छक्के छोड़ा देते हैं और आपको राजा बना देते हैं। मतलब राजा बनाए ना बनाए, ये 100% है कि तीनों के तीनों ग्रह पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं अप्रैल के बाद। तो ये कह सकते हैं कि आपके लिए जो साल है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। 2-3 महीने आपके मई, जून और 12 जुलाई, ये 2.5 महीने में थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगेगा, अदरवाइज साल जो है बहुत अच्छा है। किस तरीके से अच्छा है, तो देखिए, धन के मामले में बहुत बढ़िया है, पैसे के हिसाब से बहुत बढ़िया है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कार्य के लिए बहुत अच्छा है, मैरिज लाइफ के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। मतलब कि पिछले 1-1.5 साल से घर में चिक आपस में थोड़ा ना बनना, इन लॉस के साथ थोड़ी दिक्कत, ये सब चल रहा था, तो वो जो है कम से कम गोचर की नज़र से तो वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व होने जा रही है, अच्छाई की तरफ जा रही है, बढ़िया होने जा रहा है। आपस में आकर्षण भी बढ़ेगा लोगों का। जो लोग सिंगल हैं उनके शादी विवाह आदि के भी योग बन रहे हैं। उच्च शिक्षा के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। गुरु का जो गोचर है ना पंचम में, आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा है, अब्रॉड एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो गुरु का ये शनि भी जो है ना, तीसरे भाव में जो शनि रहने वाले हैं, ये भी आपका पराक्रम बढ़ाएंगे, मेहनत बढ़ाने वाले हैं, पर उससे रिजल्ट लाएंगे। पढ़ाई लिखाई के मामले में भी चूंकि गुरु पर इनकी दृष्टि जाने वाली है, वहां पर भी आपको मेहनत के साथ ही सही पर अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। शनि के तृतीय भाव में जो गोचर है वो आपको फॉरेन लैंड, विदेश यात्रा, थोड़ा खर्चा तो अवश्य बढ़ा रहेगा पर इनकम भी बढ़ने वाली है। ये हो गया एक बड़ी पिक्चर। जो बड़ी पिक्चर है वो कह सकते हो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है। बाकी छोटे मोटे उतार चढ़ाव हर महीने छोटे ग्रहों के हिसाब से, आपकी दशा महादशा के हिसाब से भी होंगे। आपकी जो जन्म पत्री है उसमें क्या दशा है, महादशा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, पर उसको तो हम देख नहीं सकते ना। तो गोचर के आधार पे बात कर रहे हैं, गोचर के आधार पे साल बहुत अच्छा दिखाई देता है। तो इसके साथ बढ़ जाते हैं हम पहले महीने पर, जनवरी का महीना है। तो देखिए, जनवरी के महीने में इस तरह से आपके ग्रह गोचर होंगे। इसमें आप देख सकते हो शुरुआत में ही लग्न का स्वामी लग्न में ही बैठा है केतु के साथ। अभी जो केतु लग्न में है ये अप्रैल तक चल रहे हैं आपके, और राहु जो है सप्तम में है। इससे मैरिज लाइफ में, रिलेशनशिप में थोड़ा सा दिक्कत चल रही है। लाइफ में ये आइडिया नहीं हो पा रहा है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। चीजें चल तो रही है पर कोई डायरेक्शन, कोई लक्ष्य नहीं बन पा रहा है। ये सॉल्व होगा आपका अप्रैल में जाके। पर फिलहाल में जनवरी में जब मंगल यहाँ पर रहेंगे 16 तारीख तक लग्न में लग्नेश, तो ये कहीं ना कहीं स्टेटस में वृद्धि हो सकती है, जॉब आदि लग सकता है। यहाँ बैठ के मंगल आपकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करेंगे। भाई लग्नेश लग्न में ही है तो बहुत अच्छी बात होगी। पर यहाँ से मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो चौथे भाव पर रहेगी, 7वीं 7वें पर, 8वीं
अष्टम भाव पर, तो रिलेशनशिप में बहुत बढ़िया नहीं है। आपके अंदर ईगो, गुस्सा, इसका ध्यान रखना। और जरूरी नहीं कि आप ही के अंदर आए, आपके स्पाउस के अंदर आ सकता है, आपकी लॉस को हो सकता है। मंगल का असर उन सब पे आ रहा है ना, आप पे भी आ रहा है, तो आपस में सभी पे आ रहा है। तो वो ऐसा नहीं, वो ऐसा भी हो सकता है आप थोड़े काम रहे पर उधर से मामला शुरुआत हो तो फिर आप पे नाराज आ जाए, आप भी थोड़ा लड़ाई कर दो, या फिर आपके मुंह से भी कुछ निकल जाए। अक्सर ऐसा होता है। हम तो मूड बना के चले कि भाई अब तो शांति रहना है, सब ठीक है, पर उधर किसी ने कुछ बोला, फिर हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हालांकि गलती उसने की है, गलती उसने किया, सजा हम खुद को दे देते हैं। क्या, गुस्सा हो जाते हैं, उसे बोल देते हैं। इसी को क्रोध बोलते हैं, कि जब हम किसी की, दूसरे की गलती की सजा खुद को भी देते हैं, उसको तो बाद में कभी कभी अपने पे ज्यादा भारी पड़ जाती है। तो उस चीज का ध्यान जरूर रखना है 16 तारीख तक, मंगल की वजह से। मंगल 16 के बाद आपके द्वितीय भाव में आएंगे। यहां पर लग्नेश का द्वितीय भाव में जाना धन के लिए अच्छा है, पैसे के लिए अच्छा है, इनकम थोड़ी हो सकती है। पर ये छठे भाव का स्वामी भी द्वितीय भाव में जा रहा है। इसका मतलब क्या है, रोग ऋण शत्रु, फैमिली में कुछ गड़बड़ रह सकती है। फैमिली में थोड़ा बहुत बातें आपस में, आप कह सकते हो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है आपस में। सूर्य भी जो है वो आपके यहाँ रहेंगे 15 जनवरी तक, और 15 जनवरी के बाद सूर्य आपके यहाँ मकर में आ जाएंगे। तो सूर्य जब 15 जनवरी के बाद यहाँ आएंगे, अराउंड 15 के आसपास, 14 जनवरी को होता है मकर संक्रांति, तो ये अच्छी बात है। तृतीय भाव में जब सूर्य आते हैं तो व्यक्ति पराक्रम बहुत करता है, मेहनत करता है, एफर्ट करता है। और भाग्य तो किस्मत से थोड़ी ना आता है, भाग्य तो आपके कर्मों का ही रिजल्ट है। तो जो कर्म करेगा उसी का भाग्य बनता है। हाँ, टाइम लग सकता है। तो ये आपको प्रेरित करेगा कार्य करने के लिए, मेहनत करने के लिए 15 जनवरी के बाद से। मंगल की स्थिति भी 15 जनवरी के बाद वाणी का खास ख्याल रखना है, क्योंकि वाणी का ही भाव है। हालांकि धन को दिखा रहा है, पर धन के भाव में कौन आ रहे हैं, छठे भाव के स्वामी। और छठा भाव क्या है, रोग ऋण शत्रु। और रोग ऋण शत्रु कहाँ आ रहे हैं, धन के भाव में। धन तो आएगा पर इजीली नहीं आने वाला। हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको एफर्ट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा, और उस डिसीजन की वजह से थोड़ा बहुत किसी से अनबन भी हो सकती है। इस तरह का चांसेस यहाँ पे बन रहा है। खैर, अगर शुक्र की बात करें तो शुक्र जनवरी में आपके प्रथम भाव में ही रहेंगे। और शुक्र का यहाँ पर जो गोचर है वो स्पाउस के हेल्थ का ख्याल रखना है। उनकी लाइफ में कुछ बदलाव आ सकता है, क्योंकि सप्तमेश जो है यहाँ पर आ रहे हैं, और धन का खर्चा थोड़ा सा बना रहेगा। तो ये तो रहा हमारा जनवरी का एक तरह से। राहु, केतु, शनि, गुरु, अब इनकी बात हम कर लेते हैं फरवरी में। हालांकि ये जनवरी से ही है, क्योंकि ये पूरी साल ही रहने वाले हैं, अप्रैल तक रहने वाले हैं ना। उसके बाद जाके शनि बदलेंगे, गुरु बदलेंगे, राहु केतु बदलेंगे। तो जनवरी में जो इफेक्ट था, अब हम फरवरी पे आ गए, पर उसको भी देख लेते हैं। देखिए, गुरु चौथे भाव में, चौथे भाव में गुरु का गोचर ठीक है, बहुत ज्यादा बेस्ट नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि भाई अप्रैल के बाद गुरु का गोचर आपके लिए अच्छा होने वाला है। अपनी ही राशि में, एक तो भाव बहुत अच्छा है, एक ऊपर से अपनी राशि में जाएंगे, पर अप्रैल तक थोड़ा वेट करना पड़ेगा। फरवरी में क्या कर सकते हैं, घर में थोड़ा बहुत चेंज ऑफ प्लेस होने का चांसेस है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन घर वालों के साथ, घर में थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कुछ बातों को लेकर थोड़ा बहुत माता के साथ कुछ बातें चल सकती हैं। खैर, गुरु यहाँ पर आपके पंचमेश होकर आ रहे हैं, तो पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत बढ़िया है। और रियल एस्टेट से, जमीन से आपको लाभ करा सकते हैं। अगर आपका काम उससे जुड़ा हुआ है ना, जमीन जायदाद से, रियल एस्टेट से, इंस्ट्रूमेंट से, अग्नि से, तो जनवरी के महीने में आपको बहुत लाभ रह सकता है। कारण क्या है, वो भी जनवरी के शुरुआत हो के दिन में 15-16 तारीख तक, क्योंकि मंगल जो है, माफ कीजिएगा, 16 तारीख के बाद से 16 तारीख तक भी, और उसके बाद भी पूरी जनवरी ही रियल एस्टेट, जमीन जायदाद से जुड़े हुए काम में बहुत लाभ रहेगा। क्योंकि मंगल यहाँ पर तो अपनी राशि में रहेंगे, यहाँ पर वो धन भाव में रहेंगे। तो भले ही फैमिली वालों से या घर में थोड़ा बहुत दिक्कत, और पैसे के मामले में इस चीज के काम के जो लोग हैं उनके लिए मंगल का रिजल्ट बहुत बढ़िया रहेगा। ऊपर से गुरु भी चौथे भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर बैठकर वो घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला खरीदने का योग बनाते हैं। याद रखिए, इसमें आपकी कुंडली में भी दशा महादशा अच्छी चलनी चाहिए, तभी रिजल्ट अब आएगा। अब ये गुरु की जो यहाँ से 5वीं दृष्टि आएगी वो अष्टम पर आएगी, 7वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर आएगी, और 9वीं दृष्टि जो है आपके 12वें भाव पर आएगी। जो अष्टम पर जो दृष्टि है, तो खर्चा बढ़ेगा, उतार चढ़ाव लाइफ में रहेंगे। अप्रैल तक थोड़ा इन लॉज के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है, पर उसके बाद थोड़ा बेटर हो जाएगा मामला।
अनअर्न्ड मनी, मतलब इन लॉस से कोई गिफ्ट भी मिल सकता है, पत्नी से कोई गिफ्ट मिल सकता है। ऐसा पैसा जो आपने ना कमाया वो गिफ्ट का ही होता है। पहले जमाने में गड़ाधन बोलते थे, अब गड़ाधन तो नहीं मिलता, हो सकता है छोटी मोटी लॉटरी वॉटरी निकल आए। दसम भाव पर दृष्टि, काम के क्षेत्र में भाग दौड़ रहेगी, काम मिलता रहेगा, काम रहेगा, पर थोड़ा असमंजस सा रहेगा और भाग दौड़ रहेगी। असमंजस गुरु की वजह से नहीं, केतु की वजह से रहेगा, उसके ऊपर आएंगे हम। और 12वें भाव पर जो गुरु की दृष्टि है वो आपको स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, मेडिटेशन, ध्यान आदि के लिए बहुत अच्छी है, पर कभी कभी यही दृष्टि आपको ऐसी चीजों की तरफ भी खींच सकती है, जैसे नशा है, एडिक्शन है, सेक्स है, ऐसी चीजों की तरफ भी ध्यान ले जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी कुंडली की दशा कैसी है। क्योंकि वृश्चिक वाले तो सभी तरह के लोग मिलेंगे ना, एक संत महात्मा भी मिलेगा और थोड़ा बीच के भी मिलेंगे और बहुत इस तरह के भी लोग मिलेंगे जो आपको शायद आप उनके बारे में सोच भी नहीं सकते। तो हर तरह के लोग वृश्चिक वाले होंगे, तो डिपेंडिंग अपॉन जन्म कुंडली। पर गुरु का असर काम के क्षेत्र में कहिएगा कि बढ़ाने वाला है काम को। अष्टम में मतलब स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए तो अच्छा है, पर लड़ाई झगड़े आदि से और सेहत का भी ख्याल रखना है। 12वें भाव से खर्चा भी रहेगा। ये कब तक रहने वाला है? अप्रैल तक। रही शनि की बात, शनि तृतीय भाव में है, बहुत अच्छी सिचुएशन में है। शनि जब तृतीय भाव में होते हैं तो आपके पराक्रम का रिजल्ट आपको दिलाते हैं, आपकी पद प्रतिष्ठा प्रमोशन बढ़ाते हैं। हाँ, संतान के मामले में थोड़ा मैटर ऑफ कंसर्न रह सकता है, पिता के साथ थोड़ा मतभेद रह सकता है, पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो तृतीय भाव के शनि आप ऐसा काम करते हैं, ऐसे रास्तों पे चलते हैं जिसका बाद में आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलता है, इसीलिए इसको अच्छा माना गया। पराक्रम बहुत होता है, मेहनत बहुत करा देते हैं, पर वो मेहनत का रिजल्ट आपको फिर मिलता है बाद में, और आप यही कहते हैं कि अच्छा हुआ कि उस समय मैंने ये सीख लिया, ये कर लिया, ये ताकि मतलब ये नहीं होता तो आज ये कैसे हो पाता। तो इस तरह के शनि आपके रहने वाले लगभग पूरी साल, सिर्फ 2.5 महीनों को छोड़कर। शनि की यहां से दृष्टि पंचम भाव पर, नवम भाव पर और आपके दसम भाव, 12वें भाव पर है। देखिए 12वें भाव पर दोनों ग्रहों की दृष्टि है, तो खर्चा रह सकता है, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ आपका ध्यान जा सकता है। किन दोनों ग्रहों की? शनि और गुरु की। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपको लाभ हो सकता है। अगर विदेश जाने का आपका कोई मंशा है, आप बाहर जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत बढ़िया है। ये शनि की लास्ट दृष्टि की बात करी हमने। शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो पिता के भाव पर है, टूर ट्रैवल के भाव पर है, विदेश के भाव पर है, अब्रॉड एजुकेशन के भाव पर है। तो अगर आप मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे तो आपको अब्रॉड एजुकेशन जाने का मौका मिल सकता है। हायर एजुकेशन के लिए अच्छा ही है। और जहाँ भी शनि की दृष्टि पड़ रही है वहाँ एफर्ट तो लगाना पड़ेगा, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। यहाँ बैठे जो शनि है वो पद प्रतिष्ठा आपकी समाज में वो भी बढ़ाने वाले हैं। शनि की 30 दृष्टि सत्तार के भाव पर है, तो संतान के साथ एक बैलेंस रुख अपनाना पड़ेगा आपको, ना बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, ना बहुत ज़्यादा उनसे फ्रेंडली हो जाना। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन किया तो फिर वो आपसे बात ही छुपाने लगेंगे, मानने की जगह वो बात आने ही नहीं देंगे, आपको बताएंगे नहीं। अगर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गए तो देखिए माता पिता तो आप ही हैं, उसका जो रोल है वो आपको ही अदा करना होगा, और तो कोई माता पिता बन नहीं सकता। तो वो भी आपको एक बैलेंस रखना है ताकि बच्चे आपसे फ्रेंडली भी हों पर उनके मन में ये भी हो कि मेरे पेरेंट्स हैं, इनको मुझे कहीं ना कहीं एक समय तक इनकी एडवाइस लेना मेरे अच्छा है, मेरे लिए अच्छा चाहते हैं, मेरे को उनको सुनना चाहिए, मेरे को समझते हैं। और उसके लिए आपको उनको इंगेज करना पड़ेगा, उनसे अच्छे क्वेश्चन पूछने होंगे, उनको पढ़ाई लिखाई में सिर्फ डांटना ही नहीं पड़ेगा, जो अच्छा कर रहे हैं उसके लिए उनको शाबाशी भी देनी पड़ेगी ताकि उनको ये लगे कि हाँ भाई अच्छा करने से शाबाशी भी मिलती है। ऐसा नहीं कि 4 चीज़ें की उन्होंने और उनमें से आपका 3 चीज़ें गलत है, 1 चीज़ सही है, तो सही को भी दिखाना होगा, बल्कि उसको और ज़्यादा दिखाना होगा ताकि बच्चे के मन में आए। यार इस बात को तो बड़ा मतलब इनकरेज किया जाता है, तो इस पर ही थोड़ा ध्यान देते हैं, उसका भी मन करेगा इस तरह से। अब देखिए राहु केतु पे आ जाते हैं जो कि आपके जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल तक रहेंगे, 12 अप्रैल तक। तो राहु केतु मन में ना भ्रम रखेंगे। केतु जो है जब लग्न में हो तो भ्रम रहता है, ये पता नहीं रहता कि हम जा कहाँ रहे हैं, मतलब लाइफ में किस तरफ जा रहे हैं, इसका थोड़ा सा वो रहता है कि डायरेक्शन जो है लाइफ में नहीं मिलती है। इसका मैग्नेट गिर गया। हाँ ये देखिए डायरेक्शन नहीं मिलती है लाइफ में, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत रहती है। अब इसको हम ऐसे ही रख लेते हैं, जो काला है ना अब केतु ही हो गया है अब ये यहाँ पर ऐसे दिख रहा है, इसको आप केतु मान लीजिए।
तो डायरेक्शन नहीं दिखती, ब्लैक होल होता है केतु, सारी एनर्जी खींच लेता है। तो लग्न में ही केतु आ गए हैं, पर 12 तारीख तक ही हैं, 12 अप्रैल तक ही हैं। उसके बाद वो आपके यहाँ से 12वें भाव में जाएंगे। तो 12वें भाव के लिए केतु ज़्यादा अच्छे हैं, वो मोक्ष का भाव है, और वहाँ पर जिस तरह की एनर्जी केतु में है वो बहुत सूट करती है। लग्न में उतना अच्छा नहीं है, एक तो संशय रहता है मन में, स्पाउस के साथ भी, और लाइफ में गोल उतनी आसानी से नहीं मिलते, नज़र लगने का चांस रहता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा कम रहता है। क्या करें, गणेश जी की पूजा करें, मछलियों को आप आटे की गोली डाल सकते हैं, कुत्तों के लिए आप कुछ करते रहें, वो बहुत अच्छा है केतु के लिए। गणेश जी की पूजा करते रहें। इसके साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु के मत्स्य अवतार का दर्शन करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। रही राहु की बात, राहु वैसे तो यहाँ अपने उच्च की राशि में है, पर सप्तम में राहु का गोचर बेस्ट नहीं माना गया है। पार्टनरशिप में, मैरिज में, पार्टनरशिप बिजनेस की भी होती है ना, वहाँ धोखे का चांस रहता है, कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का चांस रहता है, दूरी बढ़ाते हैं कहीं ना कहीं। हाँ, फॉरेन चीज़ों से सेकंड मैरिज के लिए हेल्पफुल हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं कि हर चीज़ के लिए ख़राब है। पढ़ाई लिखाई के लिए बढ़िया है, अगर आप पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, उसके लिए हायर एजुकेशन के लिए कहीं जाना चाहते हैं, उसके लिए बढ़िया है। और खासकर ख्याल किसका रखना है कि एक तो बाहर जाते वक्त यात्राओं पर खर्चा काफ़ी रहेगा, एक्सपेंडिचर जितना आप सोचते हैं उससे ज़्यादा हो जाएगा 12 अप्रैल तक, ये राहु आपके कराते रहेंगे। तो फरवरी में लगभग हमने सारे ग्रह देख लिए। सूर्य जो है फरवरी में 15 फरवरी के बाद यहाँ पहुँच जाएंगे, और मंगल आपके जो है वो धनु में। तो फरवरी में और कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, फिर सूर्य का ही परिवर्तन आएगा आपका। और सूर्य का जो परिवर्तन है उसको हम कह सकते हैं दशम का स्वामी चतुर्थ भाव में आ रहा है, तो घर से कार्य करने को दिखाता है, और अपने ही भाव को देख रहा है, तो पद प्रतिष्ठा प्रमोशन होने का चांसेस यहाँ पे सूर्य बना रहे हैं आपके फरवरी के महीने में। बाकी राहु केतु गुरु शनि के साथ, क्योंकि वो तो ऐसे ही रहने वाले हैं। अगर हम मार्च की बात करते हैं तो उस पर फिर कई बदलाव आएंगे आपके। जैसे कि अगर मंगल की बात करें तो मंगल जो है वो उच्च के हो जाएंगे, शनि तो यहीं रहने वाले हैं। बुध की बात करें तो 6 मार्च के बाद बुध जो है कुंभ में पहुंच जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। और अगर हम शुक्र की बात करते हैं तो वो भी 27 फरवरी के बाद यहाँ आ जाएंगे, ये आ गए। तो ये हमारे ग्रह हो जाएंगे आपके, गुरु वगैरह ये सब ऐसे ही रहने वाले हैं। ये केतु हैं आपके, ये केतु हैं, इस तरह का जो ग्रह है ना वो केतु है हमारा। अब इसके रिजल्ट की देखें तो तीसरे भाव में इतने सारे ग्रह, यात्रा, ट्रेवल, मेहनत, हार्डवर्क, और उसी से रिजल्ट आएगा यहाँ पे। वैसे तो हमेशा उसी से ही आता है, किस्मत बनती नहीं है, बनानी पड़ती है। पहाड़ पे चढ़ना है, आप सोचते रहो मैं पहाड़ पे चढ़ रहा हूँ, मैं पहाड़ पे चढ़ गया हूँ, ऑप्टिमिज्म ये सब वो ठीक है, उससे ताकत मिलेगी आपको, पर अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो चलना तो पड़ेगा। और एक एक कदम ही चल सकते हैं। 1000 मील की यात्रा भी आप एक साथ सोचो कि 1000 मील की छलांग लगा दें तो शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए एक एक कदम ही हमको चलना पड़ता है। तो ये यही दिखा रहा है कोई नई शुरुआत हो सकती है, कोई नई स्टार्टिंग हो सकती है, लाइफ में कुछ नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। और इसी के कारण शायद आप बहुत ज़्यादा यात्राएं, एफर्ट, हार्डवर्क, मेहनत बढ़ने वाला है, वो सारा का सारा आपके लिए भाग्यशाली होने वाला है। कौन से महीने में? मार्च के महीने में। मार्च के महीने में शादी, विवाह, प्रेम के हिसाब से अगर हम देखें तो भी अच्छा है, उसमें सुधार ही आएगा, क्योंकि सप्तमेश जो है अपने से नवम चला गया है, तो उस चीज के लिए भी अच्छा है। हालांकि राहु है वहां पर, वो जो असर हमने बताया, पर कुछ ना कुछ सुधार आ रहा है। इसके बाद धन के मामले में अगर हम बात करते हैं तो मार्च का महीना रियल एस्टेट से, जमीन आदि से लाभ को जरूर दिखा रहा है, और घर आदि खरीदना या घर आदि बेचना, दोनों में ही आपको लाभकारी, ये चीज लाभकारी रह सकती है, क्योंकि लाभ का स्वामी चतुर्थ में आ रहा है। माता से लाभ हो सकता है, माता को लाभ हो सकता है, माता से रिश्तों में थोड़ा सुधार आएगा। सूर्य आपके यहाँ पहुंच जाएंगे, मीन राशि में आ जाएंगे, जो कि 15 मार्च के बाद चेंज ऑफ प्लेस या चेंज ऑफ वर्क या कार्य में कोई बड़ा बदलाव आने का चांसेस यहाँ पे आता है। संतान बहुत अच्छा करेगी। पढ़ाई लिखाई के मामले में भी मार्च का महीना आपका बढ़िया रहेगा, फर्स्ट क्लास रहेगा। अब यहाँ मंगल उच्च के हो रहे हैं ना तृतीय भाव में। आपका अगर कोई छोटा भाई है वो बहुत अच्छा कर सकता है, आपके पड़ोस में कुछ ऐसा, पड़ोसी की लाइफ में कुछ बहुत बढ़िया हो सकता है। और आपके लिए भी
आप ये कह सकते हो आप बहुत ज़्यादा शक्ति आपके साथ रहेगी, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को हेल्थी फील करेंगे। अगर आप ऐसे काम में है जिसमें एक्सरसाइज का रोल है, हार्ड वर्क का रोल है, फिटनेस का रोल है, तो अपने आप को बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर आप प्लेयर हैं, आप कुछ इस तरह का है जहां पर अपने आप को फिजिकल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अवार्ड्स वगैरह ला सकते हैं। किसी कंपटीशन आदि में भी जीत आदि को मार्च का महीना दिखा रहा है। अब इसके बाद हम अप्रैल के महीने में आ जाएंगे, इसमें बहुत सारे परिवर्तन होंगे। शनि बदलेंगे, राहु बदलेंगे, केतु बदलेंगे, गुरु बदलेंगे, और गुरु का परिवर्तन आपके लिए अति शुभ होगा। तो उसके जो क्या रिजल्ट आएगा उसके बारे में हम अप्रैल के महीने में बात करेंगे। चलिए अब आ जाते हैं अप्रैल के महीने में, और इसमें बहुत सारे अच्छे परिवर्तन आपके लिए आ रहे हैं। सबसे पहले तो राहु केतु गए, वो जो लग्न में बैठे हुए थे ना, सर पे बैठे हुए थे, यहाँ पर केतु, अब मैंने केतु उसको नीला कर दिया है, तो अब वो यहाँ चले गए, बहुत अच्छे भाव में चले गए। मोक्ष का कारक मोक्ष भाव में ही चला गया। और राहु जो शादी, विवाह, मार्केटिंग क्यों? क्योंकि दूसरे जितने भी लोग हैं जिनसे भी आप मिलते हो वहीं राहु बैठ गया था। वो सिर्फ मैरिज तो है ही नहीं है, बिजनेस भी है, लोग भी हैं, काम भी है, घर से जुड़ा हुआ भी बहुत इंपॉर्टेंट भाव है, सप्तम भाव, उसी में बैठ गए थे राहु महाराज। तो अब वो भी निकल गए। दो चीजें बहुत बढ़िया। तीसरा क्या? गुरु महाराज, एक तो उनका 1-5-9 में गोचर अच्छा, ऊपर से यहाँ वो अपनी राशि में आ गए, और भी बढ़िया बात है। अपनी राशि में कोई भी ग्रह अपनी राशि में हो तो थोड़ा अच्छा फल तो देता ही है। अच्छा, शनि के मामले में सारा अप्रैल बीतने के बाद 29 अप्रैल को शनि जो है यहाँ आएंगे। इसको जिनका राशि वृश्चिक है उनके लिए ये ढैया हो जाएगा, जिनका लग्न है उनके लिए ढैया नहीं है, पर स्टिल माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। मातृभूमि से दूरी, माता से थोड़ा, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी है। पर अगर आपकी गुरु की राहु की तो अगर कुंडली में अच्छे हुए, उनकी अगर आपकी उनकी दशा रही तो आपके लिए ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसी। पर अगर आपका शनि की दशा रही और शनि आपकी कुंडली में अच्छे नहीं है तो थोड़ा हार्डशिप रह सकती है, ये बात देखने की है। पर बहुत सारे लोगों का गुरु की भी तो दशा होगी, और बहुत सारे लोगों के राहु बहुत अच्छे होंगे, और राहु गोचर में भी अच्छे हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल गोचर के आधार पे तो हम तो यही कहेंगे भाई अप्रैल से बहुत सारे परिवर्तन पूरी साल के लिए बढ़िया हो रहे हैं। तो सबसे पहले गुरु को देख लेते हैं। पंचमेश पंचम में आएगा तो छत्र नाम का योग बनाएगा। छत्र क्या होता है? राजा महाराजा जो होते थे ना पहले, उनके ऊपर छत्र होता था। तो अब आजकल छत्रपति शिवाजी सुना होगा आपने। आजकल के टाइम में यही है, गवर्नमेंट में जॉब मिल जाए, नौकरी अच्छी हो जाए, पद प्रतिष्ठा बढ़ जाए, पढ़ाई लिखाई में पंचम में है, संतान बहुत बढ़िया कर दे, स्पेकुलेटिव गेन हो जाए, स्टॉक मार्केट आदि से लाभ हो जाए, पंचमेश पंचम में है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, ज्ञान, नॉलेज, विजडम आदि के लिए भी पंचम भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉलोअर जो होते हैं ना, शिष्य होते हैं, फॉलोअर होते हैं, आपको चाहने वाले होते हैं, इस तरह का कोई काम होता है। जैसे एक्टर लोग हैं, उनके भाई फॉलोअर वगैरह होते हैं, फैंस वगैरह होते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। आपकी फेम बढ़ने वाली है, नाम बढ़ने वाला है, ये गुरु करेंगे। और गुरु की यहाँ से दृष्टि 5वीं, 7वीं और 9वीं रहेगी। तो 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 9वें भाव पर, 7वीं दृष्टि एकादश भाव पर, 9वीं दृष्टि लग्न पर रहेगी। पंचम दृष्टि 9वें भाव पे पड़ेगी तो अब्रॉड एजुकेशन करा देंगे, विदेश ले जाएंगे, अच्छा पढ़ाई लिखाई में आपको करा देंगे, हायर डिग्री दिला देंगे, पिता की लाइफ में अच्छा कर सकते हैं, पिता की लाइफ में कोई बड़ा चेंज आएगा, आपके जीवन में कोई गुरु पिता समान कुछ ऐसे लोग आ सकते हैं। और सप्तम टूर ट्रैवल कराएंगे, तीर्थ यात्रा करा सकते हैं, और धर्म के प्रति भी ये गुरु का आपका रहेगा। और जो सप्तम दृष्टि है जो एकादश पर है, बड़े भाई बहन की लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है, सीनियर्स लोगों से मुलाकात हो सकती है, आपका नेटवर्क सर्किल बढ़ने वाला है, कुछ अच्छे लोग आपकी लाइफ में आने वाले हैं जो आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। और जितना आप ऐसे में थोड़ा सा नेटवर्क बढ़ाने की कोशिश करेंगे उतना आपको लाभ होगा, स्पेकुलेटिव गेन हो सकता है यहाँ से। और 9वीं दृष्टि लग्न पर ही आ गई, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि करने वाला तो लग्न ही है ना। जिस कुंडली में लग्न खराब हो, लग्नेश दिक्कत में हो, तो ग्रह बदलते रहे, महादशाएं आती जाती रहे, कितने ही राजयोग हो, कुछ हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि करने वाला व्यक्ति होता है। हमको ऐसा लगता है कि सिचुएशन खराब है, मेरा भाग्य खराब है, कहीं ना कहीं हम ही गलत कर रहे होते हैं, हम ही सही नहीं चुन रहे होते हैं। इसीलिए तो कहा है कि ज्योतिष किसका पार्ट है? वेद उपनिषद उनका पार्ट है। तो उनसे आपको बहुत कुछ आइडिया होता है, उनके पढ़ने से।
मतलब आपकी कुंडली बहुत अच्छी नहीं भी है, पर फिर भी अगर आप वेद उपनिषद पढ़ते हो, धर्म युक्त और सही चॉइस लेने की कोशिश करते हो, थोड़ा समय लेते हो, अपनी अपने इंस्टिंक्ट के अकॉर्डिंग नहीं चलते हो, दूसरे की जो ज्ञान की जो बातें हैं उनको भी ध्यान में लेकर निर्णय लेते हो, तो फिर आप भाग्य को भी बदल सकते हो। तो यहां पर गुरु वही करेंगे, आपको दूरदृष्टि देंगे, आगे की सोच देंगे। आगे की सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है आज का लाभ, हम फिलहाल में कुछ ऐसा करें जिससे हमारा लाभ हो जाए। एक होता है कि आप जो कर रहे हैं उसका वास्तव में औचित्य है भी या नहीं, 10 साल में उससे क्या रिजल्ट आने वाला है, और उसका जो रिजल्ट है वो मेरे लिए नहीं सबके लिए ओवरऑल लाभ होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर सिर्फ आपका लाभ हुआ, आसपास वालों का नुकसान हुआ, तो इन द एंड आपका नुकसान होना जरूरी है, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो गुरु बड़ी पिक्चर को देते हैं कि मेरा भी लाभ हो, सबका भी लाभ हो। कुछ इस तरह की थॉट्स को व्यक्ति प्रेफरेंस देने लगता है, इससे उसकी तरक्की होती है और दूसरों को भी उससे एक तरह का कहेंगे लाभ रहता है, क्योंकि वो ले ही एटीट्यूड को रहा है कि उनका भी लाभ हो और मेरा भी लाभ हो। आजकल नई उसमें विन विन बोल देते हैं उसको, पर वो बात गुरु की है कि लंबी सोच जो है वो गुरु देते हैं। तो ये आपके लिए गुरु का गोचर बहुत बढ़िया। राहु केतु एक तो मोक्ष अध्यात्म आदि के लिए बहुत अच्छा है, जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा है, जिन लोगों को स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, समाधि इन सब में रुचि है, तो बहुत बढ़िया केतु 12वें भाव में आपके बहुत खूबसूरत हैं। और राहु जो है किसके भाव में, छठे भाव में, रोग ऋण शत्रु को समाप्त करेंगे, एफर्ट देंगे, मेहनत देंगे, हार्ड वर्क देंगे, कंपटीशन आदि में आपको विजय देंगे। कोई मुकदमा आदि चल रहा है तो उसमें आपकी जीत देंगे, किसी के साथ आप कंपटीशन में है तो आप आगे निकल सकते हैं, हर तरह से अच्छा है। थोड़ा सा गुस्से का ख्याल रखना है और सेहत का ध्यान रखना है राहु यहां से। एक बात और है कि लाभ तो यहां पे आपको रहेगा, लाभ रहेगा, पर लाभ के लिए गलत रास्तों को नहीं अपनाना, इस चीज़ का थोड़ा सा हल्का सा ध्यान रखना है कि बात जहाँ तक हो सके सही रास्ते के थ्रू लाभ लेने की कोशिश करें। तो यहाँ पर जो राहु हैं बहुत बढ़िया है, आपका साथ देंगे। यहाँ पर आपकी फेम मिलने का भी है, मतलब ऐसे में ऐसे व्यक्ति को रिकॉग्नाइजेशन मिल सकता है, तो सामने आके काम करें, आगे आए। जैसे डायरेक्टर होता है ना, बिहाइंड द कैमरा काम करता है, एक्टर सामने आके काम करता है, सामने आना है, मिलना है लोगों से, नेटवर्क बढ़ाना है। तो राहु यहाँ पर आपका अच्छा रिजल्ट देंगे, ऐसे में लोग आपकी बात मान लेंगे। तो आप कोशिश करें आगे बढ़ के चांस लेने की चीज़ों में, चाहे वो इंटरव्यू हो या कोई भी चीज़ें हो, कि आप आगे आए, लोग आपसे मिलें, देखें, तो बहुत चांसेस है कि आपकी कहीं ना कहीं सही जाएगी, ये चीज़ पॉजिटिव जाएगी। तो ये राहु कर रहे हैं कब तक, पूरी साल तक, अगली साल तक, अप्रैल तक। राहु गुरु दोनों बहुत बढ़िया चेंज हो गया। शनि का थोड़ा सा कहेंगे कि हमने बात की, माता का ख्याल रखना है, मातृभूमि से दूर जाने का योग बनाता है, मन में थोड़ा बहुत उदासी रह सकती है। कई बार इसका कारण अच्छा भी होता है कि जैसे आपको काम के क्षेत्र में थोड़ा घर से दूर जाना पड़े, तो माता से भी, पत्नी या पति से भी थोड़ा बहुत दूर होना पड़ सकता है। पर शनि यहाँ से 10वें भाव को देख रहे हैं, मतलब पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, उसमें वहां पर तो बढ़ने वाली हैं चीजें, कैरियर में कुछ ना कुछ उथल पथल आने वाली है यहाँ से। पर 2.5 महीने का है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद फिर से शनि यहीं आ जाएंगे और यहीं रहेंगे फिर आपके अगली साल तक। और उसके बाद अगली साल 29 मार्च के बाद फिर से आपकी ढैया स्टार्ट होगी। जिनकी वृश्चिक राशि है, जिनका लग्न है, उनकी ढैया नहीं है, पर फिर भी रिजल्ट उनके लिए भी बहुत बेस्ट नहीं कह सकते। पर ये हमेशा खराब नहीं होता है। ये खराब कब होता है कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति मजबूत नहीं है, अच्छी नहीं है, अष्टक वर्गा में उनके पॉइंट नहीं है। इसके साथ साथ आप भी अपनी लाइफ में शनि की नेगेटिव चीज़ों को निकाल दें, आलस्य को निकाल दें, सही रास्ते से चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करें। अपने से गरीब, अपने से कमज़ोर, अपने से जो इस तरह के योग व्यक्ति हैं, जिन ऐसे व्यक्ति हैं जो आप पर आश्रित हैं या जिनको आप सहायता करने की स्थिति में है, तो हमेशा उनकी सहायता करें, मन से करें, रेमेडी के रूप में ना करें कि भैया मैं कर रहा हूँ, मैं तो अच्छा कर रहा हूँ। मतलब दिल से होनी चाहिए, वो हो जानी चाहिए, बस ऐसे ही आप होने चाहिए ऐसे, तो फिर वो शनि आपसे अच्छे रहेंगे। इसके साथ साथ हार्ड वर्क, प्लानिंग, डिसिप्लिन्ड आपकी लाइफ में रहना चाहिए। किस समय उठना है, कब क्या करना है, भले ही हॉलीडे हो, भले ही घर पर हो, आप प्लानिंग होनी चाहिए और आपका डिसिप्लिन होना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए, और एक दिन नहीं हर दिन होना चाहिए। तो शनि आपका अच्छा रिजल्ट देंगे। इसके साथ साथ बहुत जो गरीब लोग हैं उनकी हेल्प करो। इंडिया में आप काले कुत्ते को, कौवे को, गाय को रोटी वगैरह दे सकते हैं।
तो शनि बहुत अच्छा है। इसके अलावा मरघट है, शमशान है, हॉस्पिटल है, यहाँ पर आप कुछ कर सकते हैं, दान करें या सहायता करें किसी तरह से। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करना, पीपल के पेड़ पर दीपक जलाना, वो भी बहुत बढ़िया है। तो वो शनि की रेमेडी भी आप कर सकते हैं। तो अप्रैल में देखिए ये सारे ग्रह हो गए। इसके साथ साथ अगर हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र जो है चौथे भाव में रहेंगे। सप्तमेश का चौथे भाव में जाना प्यार मोहब्बत के लिए अच्छा है, शादी विवाह के लिए अच्छा है। माता से दूरी आएगी शनि की वजह से, पर शुक्र कहीं ना कहीं उसमें आपकी सहायता कर रहे हैं। तो इसका मतलब अप्रैल में कुछ खास दिक्कत नहीं आएगी अगर आपकी शुक्र की दशा, महादशा, अंतरदशा है। अगर मंगल या शनि की है तो थोड़ी दिक्कत रह सकती है। माता के स्वास्थ्य में मातृभूमि से दूर जाने का योग बनता है। मंगल यहाँ पर आपका अप्रैल में घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला खरीदने का योग भी बना रहे हैं। और बुध की अगर हम बात करें तो बुध जो है थोड़े दिन तो आपके नीच के रहेंगे। कब तक रहेंगे? 8 अप्रैल तक। उसके बाद फिर मेष में आ जाएंगे। जब नीच के रहेंगे तो आपको थोड़ा धन के मामले में संभल के चलना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। सूर्य छठे भाव में बहुत अच्छे हैं 15 अप्रैल के बाद 15 मई तक। तो ये इस तरह से आपका अप्रैल हो गया। इसके बाद अगर हम मई में आ जाते हैं तो मई में आपका जो शुक्र है वो मीन राशि में आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे। मंगल जो है वो मई के महीने में देखिए यहाँ पर ही रहेंगे 17 मई तक। तो वही रिजल्ट रहेगा, पर 17 मई के बाद मंगल आपके यहाँ आएंगे। जब यहाँ आएंगे तो थोड़ा सा रिजल्ट बदल जाएगा। यहाँ आने से लग्नेश जो है पंचम में आ गया, ये चतुर्थ से अच्छा है। यहाँ पर वो मैरिज लाइफ में थोड़ी दिक्कत कर रहे थे, यहाँ से आपको प्रेम में सहायता करेंगे, आपस में रिश्तों को सुधारेंगे। और मित्र की राशि में है, मित्र के साथ बैठकर राजयोग बना रहा है। यहाँ पर गुरु मंगल योग बना हुआ, तो संतान बहुत अच्छा कर सकती है। पढ़ाई लिखाई में आप बहुत बढ़िया करेंगे। स्पेकुलेटिव गेन जो है वो आपके मई में रह सकते हैं, ये यहाँ पे दिखा रहा है आपका। अगर हम बुध की बात करें तो बुध जो है आपके मई के महीने में आपके 25 अप्रैल के बाद से लेकर 2 जुलाई तक वृषभ में आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे एक तरह से वृषभ में, और यहीं रहेंगे। यहाँ पर बुध का गोचर एक तरह से कहोगे कि स्पाउस का ना, पति का, पत्नी का, प्रेमिका का, जीवन साथी, जीवन संगनी के हेल्थ का ख्याल रखना है। उनकी लाइफ में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आ सकता है। उनका मन स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म आदि की तरफ बढ़ सकता है, क्योंकि अष्टमेश जो है ना सप्तम में आ रहा है। आपके व्यापार में भी थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है। हालांकि ये एकादेश भी है, मतलब उससे आपको लाभ होगा, उनकी लाइफ में लाभ भी होगा, पर कुछ उतार चढ़ाव अवश्य रहेंगे। तो ये हो गया आपका मई का महीना। इसके बाद अगर हम जून पे आ जाते हैं, सूर्य की अगर हम बात करें मई के महीने में, तो 15 मई से 15 जून तक ये ईगो को बढ़ाने वाला होगा। गुस्सा आपके अंदर, आपके स्पाउस के अंदर रह सकता है, थोड़ा सा उसका ध्यान अवश्य रखें। वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आपहु शीतल होए। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। ये ईगो ऐसी चीज है कि कई बार हम ये भी भूल जाते हैं कि भाई गलती है ही किसी की नहीं है, ईगो की गलती है, जो कोई होता ही नहीं, जो है ही नहीं, और फालतू में ही बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरे को भी अपनी तरह ही ट्रीट करें, या तो उसकी गलतियों को भी वैसे ही माफ़ करें जैसे हम अपनी गलतियां माफ़ करते हैं। और जैसे हम अपना चाहते हैं ना कि भाई हमारा कोई गुण है तो उसको लोग ज़्यादा देखें, गलतियों को यार उसे छोड़ो यार, कब तक उसी को रिपीट करते रहोगे। तो वो दूसरों के साथ भी करें तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, बहुत लाभ मिलेगा। बाकी सूर्य नमस्कार, सूर्य को जल देना बढ़िया है। ये सूर्य कैरियर के हिसाब से अच्छे हैं, कैरियर के मामले में कोई दिक्कत नहीं है मई के महीने में। इसके बाद जून की अगर हम बात करें तो जून में 15 जून के बाद चेंज ऑफ वर्क प्लेस पे कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। बॉस आदि से भी और आंखों की कोई दिक्कत रह सकती है, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। जून के महीने में अगर हम मंगल की बात करते हैं तो मंगल जो है मीन में पहुंच जाएंगे। मीन में ना ये जो मंगल है, जो यहाँ आ गए थे पहले ही, मई में ही आ गए थे और यहीं रहेंगे, तो उसका रिजल्ट सेम रहेगा। स्पेकुलेटिव गेन रह सकते हैं, गुरु मंगल योग बना हुआ है, वो सब। अगर हम शुक्र की बात कर देते हैं, शुक्र देखिए मई के महीने में उच्च के थे, तो ये मई का महीना जो गया है वो बहुत बढ़िया था संतान के लिए, स्पेकुलेटिव गेन के लिए। पर अब जून के महीने में जो है शुक्र आपके 18 तारीख के जो है शुक्र जो है यहाँ पहुंच जाएंगे, मेष में पहुंच जाएंगे। 23 मई से लेकर 18 जून तक यहाँ पर रहेंगे, और 18 जून के बाद
वो यहाँ पहुंच जाएंगे। तो उसको यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हो। आप कह सकते हो 18 जून तक थोड़ा सा स्त्रियों के साथ सम्मान से पेश आना है, उनके साथ में डिप्लोमेसी से काम लेना है। कोई लड़ाई झगड़ा होता भी है तो उसको प्यार से निपटाना है। हालांकि छठे भाव में भी शुक्र का गोचर ठीक होता है। उसके बाद जब वो यहाँ पर आएंगे तो ये बहुत बढ़िया योग बन गए, मालव्य योग बन गया, और ये बुध आदित्य लक्ष्मी नारायण योग भी बन गया। शुक्र जो है आपकी लक्ष्मी माता से जोड़ते हैं, बुध को हम नारायण से जोड़ते हैं, तो ये बहुत अच्छा योग बन गया आपका जून के महीने में। अगर हम जुलाई की बात करें, अगर हम जुलाई की बात करते हैं तो जुलाई में बुध तो आपके जो है ना 2 जुलाई तक वृषभ में रहेंगे। उसके बाद यहाँ आ जाएंगे, सूर्य यहाँ पर चले जाएंगे कर्क राशि में नवम भाव में, और शुक्र जो है 13 जुलाई तक यहाँ पर रहेंगे। और तो यहाँ का रिजल्ट तो हमने देख ही लिया। पढ़ाई लिखाई के लिए भी बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए भी अच्छा है, बिजनेस के लिए, मैरिज के लिए, पार्टनरशिप के लिए बहुत बढ़िया है। मालव्य योग बन रहा है, राजयोग बन रहा है, बिजनेस आदि के लिए, किससे मुलाकात के लिए बहुत अच्छा है। पर उसके बाद 13 जुलाई के बाद फिर यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्वास्थ्य का ख्याल रखें। स्पाउस के खर्चा थोड़ा सा बढ़ सकता है, इस तरह से हम कह सकते हैं। जुलाई के एंड में आप ये कहेंगे शुक्र की वजह से। तो शुक्र की दशा महादशा है, उस पर ज़्यादा असर पड़ेगा क्योंकि शुक्र अष्टम में रहेंगे। अगर हम सूर्य की बात करें तो 10 मेष जो है नवम में है, तो बहुत अच्छी बात है। धर्म कर्म अधिपति योग बन रहा है, तो पद प्रतिष्ठा प्रमोशन के हिसाब से अच्छा है। पिता की लाइफ में भी कुछ अच्छा ही परिवर्तन आ सकता है। सूर्य नमस्कार, सूर्य को जल करते रहें, जल देते रहें, तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। जुलाई का महीना, अगस्त का भी अच्छा रहेगा क्योंकि सूर्य दशम में आएंगे, पर हम जुलाई की बात कर रहे हैं। मंगल की अगर हम बात करते हैं तो मंगल जो है आपके 27 जून से लेकर 10 अगस्त तक मेष में रहेंगे। तो जुलाई के महीने में भी मंगल अपनी राशि में ही है, बहुत बढ़िया है। अपनी राशि में शत्रु परास्त होंगे, आपको विजय प्राप्त होगी। आप कंपटीशन आदि की तैयारी कर रहे हो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ यहाँ बैठे मंगल आपको फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। आप स्पोर्ट्समैन हो, आपका किसी तरह का भी ऐसा काम है जब परफॉर्मेंस की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है, बहुत बढ़िया रहेगा। थोड़ा धैर्य बना के रखना पड़ेगा, वाणी को थोड़ा मीठा रखने की आवश्यकता यहाँ पे जरूर रहेगी। लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है क्योंकि ये राहु के साथ भी आ रहे हैं, तो अंगारक योग बन रहा है। ऐसे में कभी कभी बुखार आदि, टेम्परेचर आदि आने का योग रहता है। गुस्सा आदि में आदमी कुछ गलती भी कर सकता है, इस चीज का ध्यान हमको अवश्य रखना है जुलाई के महीने में। और गुरु की देखिए वही स्थिति बनी हुई है, गुरु आपके लिए बहुत बढ़िया फल दे रहे हैं। और शनि की बात करें तो शनि जो है वापस चले जाएंगे यहाँ पर, तो ये फिर से आपके लिए अच्छे हो जाएंगे। तो जुलाई के महीने में बहुत सारे पॉजिटिव परिवर्तन भी हैं। और इसके बाद फिर हम अगस्त के महीने पर आ जाएंगे। चलिए अब अगस्त के महीने पर आते हैं। देखिए अगस्त के महीने में शनि जो है फिर से चतुर्थ से तृतीय भाव में मकर राशि में आ चुके हैं, तो बहुत अच्छा परिवर्तन है। गुरु तो बहुत फर्स्ट क्लास योग में है, यहाँ पे छत्र योग में है, जिसकी हम बात कर चुके हैं। उनकी दृष्टियां भी बहुत बढ़िया पड़ रही हैं यहाँ से। उनकी 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 भाग्य पे पड़ रही है, तो भाग्य बढ़ाने वाली है। लाभ पे पड़ी तो लाभ होगा, नेटवर्किंग बढ़ेगी। और लगन पे पड़ रही है, मतलब आप भी जो अपॉर्चुनिटी आएंगी उसका बहुत बढ़िया इस्तेमाल करेंगे। पर पिछले 2.5 महीने से शनि यहाँ आ गए थे कहीं ना कहीं, तो माता के साथ दिक्कत, मन में थोड़ा दिक्कत, मातृभूमि से दूर जाना, हार्डशिप थोड़ा बढ़ना, ये सब दिखा रहा था हल्का सा। तो अब वो भी फिर से कहाँ आ जाएंगे, मकर में ही आ जाएंगे और वहीं रहेंगे पूरी साल। और कब तक रहेंगे वहां पर, इस साल तो पूरी साल रहेंगे ही रहेंगे, 29 मार्च तक, माफ कीजिएगा 17 जनवरी 2023 तक, मतलब पूरी साल 17 जनवरी तक शनि यहाँ पर रहेंगे, आपकी मदद करते रहेंगे, आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन आदि के लिए अच्छे हैं, समाज में आपकी स्थिति सुधारेंगे एक तरह से। तो शनि का तृतीय भाव में गोचर अति शुभ कहा गया, वो भी अपनी ही राशि में, तो बहुत बढ़िया। गुरु और शनि, तो गुरु का तो अच्छा चल ही रहा था, अब शनि का भी अच्छा हो गया। राहु केतु का आपके लिए अच्छा हो ही चुका है अप्रैल के बाद से, तो सारे ही गोचर अच्छे हो गए इस समय में। अब छोटे ग्रहों के गोचर की बात करें तो सूर्य भी, अगर हम सूर्य की बात करते हैं तो 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक दशम में रहेंगे अपनी ही राशि में। बहुत ही बढ़िया महीना है, मतलब सूर्य का गोचर भी बहुत फर्स्ट क्लास है। ऐसे में अगर आप किसी काम की तैयारी में लगे हुए हैं कि भाई नौकरी लग जाए, तो नौकरी लग सकती है, गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी में
कर रहे हैं कि भाई क्रैक हो जाए, तो वो हो सकता है। बिजनेस के लिए भी बहुत बढ़िया है। आपकी समाज में जो स्थिति है वो बढ़ेगी, आपका ओहदा बढ़ेगा। ओहदा कैसे बढ़ता है? किसी को इनाम मिले, किसी की नौकरी लग जाए, किसी का जॉब अच्छा चलने लग जाए, पैसा थोड़ा बढ़ जाए। पैसे से भी ज्यादा क्या, स्टेटस बढ़ने का बहुत ज्यादा योग है। 10वें भाव में सूर्य का आना, और पैसे के लिए कौन? गुरु आपका योग बना के बैठे हुए हैं कि द्वितीय भाव का स्वामी पंचम में बैठा हुआ है। द्वितीय भाव धन का है, पंचम एक त्रिकोण है। धन का स्वामी अगर त्रिकोण में बैठता है, चाहे वो पंचम में हो, नवम में हो, एकादश में हो, तो ये क्या होता है? लक्ष्मी योग होता है, धन योग होता है। तो पैसे का योग कब से बना हुआ है? जब से गुरु मीन में आए हैं, अप्रैल के महीने से। तो अप्रैल के महीने के बाद आप कह सकते हो छनाछन धन बरसेगा। अभी अतिशयोक्ति अलंकार हो गया, ऐसे नहीं कि ऊपर से बरसेगा। अभी डिपेंडिंग अपॉन आपकी जो चार्ट है उसमें कैसी स्थिति है, पर धन की स्थिति में सुधार अवश्य आएगा। किसी के में करोड़ों अरबों भी आ सकते हैं, किसी के में लाखों, किसी के में हजारों, डिपेंड करेगा कि जन्म कुंडली में कितना दम है। पर हाँ, गोचर की बात करें तो बिल्कुल 100% गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया हो रहा है। आप मंगल पर आ जाते हैं। मंगल जो है वृषभ राशि में रहेंगे अगस्त के महीने में। देखिए मंगल को हम देखते हैं यहाँ पर 10 अगस्त से लेकर 16 अक्टूबर तक वृषभ में रहेंगे यहाँ पर। तो 10 अगस्त से पहले यहाँ रहेंगे, 10 अगस्त तक मंगल यहाँ पर आपको रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिलाएंगे, संघर्ष में विजय दिलाएंगे, मुकदमे में जीत दिलाने वाले हैं, कंपटीशन आदि में आपकी मदद करेंगे, रियल एस्टेट जमीन आदि के मामले में भी बहुत बढ़िया है। पर जब यहाँ पर आएंगे, अगर मंगल की दशा महादशा है, अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और वहां पर भी मंगल आपके या तो 12 में या दूसरे या लग्न यहाँ पर या चौथे भाव में, अष्टम में है, तो मैरिज लाइफ में थोड़ा दिक्कत कर सकते हैं, रिश्तों में थोड़ा दिक्कत कर सकते हैं, पार्टनरशिप में थोड़ा सा दिक्कत रह सकती है। क्या हो सकती है? एक तो ईगो का इशू आ सकता है, गुस्से का इशू आ सकता है, जल्दबाजी का, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखना है। फालतू की बात पे पहले तो रिएक्ट ही नहीं करना है। कोई भी बात जब तक पूरा पता ना हो तो उसके बेस पे कुछ सोचना भी नहीं है। और गुस्से का खास ख्याल रखना है, क्योंकि मंगल गुस्सा देते हैं। कुछ अच्छाई भी है इस योग की, बिल्कुल अच्छाई है। लग्नेश है, सप्तम में जा रहे हैं, तो आपकी लाइफ में लोग बढ़ने वाले हैं, आप दूसरों को इंपॉर्टेंस भी देंगे। मंगल की दृष्टि, लग्न देश की दृष्टि लग्न पर ही पड़ रही है, तो आपके अंदर एनर्जी खूब रहेगी, पराक्रम आप बहुत करेंगे। पर थोड़ा अधैर्यता रह सकती है, थोड़ा धैर्य लाने की आवश्यकता है, थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा सा शांति से काम करने की आवश्यकता है। आप कह सकते हैं प्लानिंग पहले कीजिए, बाद में काम कीजिए, ना कि काम करके फिर प्लानिंग करें। वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। मंगल की यहाँ से दृष्टियां भी बढ़िया रहेंगी, दसम पर पड़ेगी, दसम में सूर्य है तो उसके लिए बहुत बढ़िया। लग्न पे, धन पर भी मंगल की जो है फ्रेंडली दृष्टि है, तो धन तो आएगा, पैसा तो आएगा, पर थोड़ा एफर्ट जरूर रहेगा। तो ये हमने सूर्य देख लिए, मंगल देख लिए। बुध की बात करें तो बुध कर्क राशि में रहेंगे, और बुध यहाँ पर कर्क में रहेंगे आपके 1 अगस्त तक, मतलब एक ही दिन, 17 जुलाई से 1 अगस्त तक कर्क में रहेंगे। जब कर्क में बुध रहेंगे तो भाग्य के भाव में आ गया कौन? धन, और अष्टम का स्वामी। भाग्य में बदलाव, पिता की लाइफ में उतार चढ़ाव, धन मिल सकता है। इसके बाद ये सिंह में आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे बुध, और सिंह में बुध रहेंगे आपके 21 अगस्त तक। 21 अगस्त तक यहाँ पर रहेंगे। दसम भाव में एकादश भाव के स्वामी का आना अच्छा है, पर अष्टम के स्वामी के आने से थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर आएगा। और इसके बाद ये कन्या राशि में, अपने ही राशि में चले जाएंगे और यहीं पे बैठे रहेंगे अक्टूबर तक, 26 अक्टूबर तक, मतलब सितंबर में भी और अक्टूबर में भी। अगस्त की हम बात कर रहे हैं, तो अब सितंबर के महीने पर आ जाते हैं बुध के साथ ही, क्योंकि बुध जो है कन्या में अपनी ही राशि में पारिजात नाम का योग बना रहे हैं। धन आएगा, पैसा आएगा, इच्छाएं पूर्ति होंगी, अवार्ड्स मिलेगा, काफी अच्छा है। एकादश भाव का स्वामी एकादश में ही हो तो मतलब जो भी आप करोगे उसका रिजल्ट तो निकल के आएगा। अब कुछ भी नहीं करोगे तब रिजल्ट तो नहीं आएगा, या फिर आप 50% करोगे तब भी रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट करने के लिए तो भाई 100% ही करना होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप 50% एफर्ट करें तो रिजल्ट 50% आए। रिजल्ट तो होता है या नहीं होता है, तो काम तब होता है जब 100% आप एफर्ट करते हो, तभी होगा। पर ये दिखा रहा है कि हाँ हो सकता है, चांसेस है। और ये तो रहा बुध की बात। बुध यहाँ सितंबर के महीने में यहाँ पर रहेंगे। अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य भी आपके यहाँ आ जाएंगे 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक, और ये स्थिति सूर्य की बहुत अच्छी है। दसम भाव का स्वामी एकादश में, तो आप कह सकते हो अगस्त और सितंबर जो महीने हैं बहुत काफी अच्छे आपके लिए दिखाई पड़ रहे हैं, काफी बढ़िया दिखाई पड़ रहे हैं अगस्त और सितंबर। 30 अक्टूबर से फिर आपके मंगल वक्री हो जाएंगे। 30 अक्टूबर से, तो हम अभी अक्टूबर तक पहुंचे नहीं है, अक्टूबर में बातें करेंगे। तो अक्टूबर
30 अक्टूबर मतलब अक्टूबर जा चुका है, अगस्त सितंबर अक्टूबर कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छे महीने। 30 अक्टूबर के बाद जब मंगल वक्री होंगे तो स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा। अक्टूबर में हम उसकी बात करेंगे। सितंबर के महीने में हम अगर मंगल की बात करते हैं तो मंगल जो है वो वृषभ राशि में ही रहेंगे 16 अक्टूबर तक। तो आप ये कह सकते हो जो रिजल्ट था वही रहने वाला है, अगस्त में जो था वही सितंबर में भी रहने वाला है, क्योंकि मंगल यहाँ से आपकी स्थिति नहीं बदल रहे हैं। मतलब मैरिज लाइफ में थोड़ा सा ख्याल रखना है, काम के मामले में ठीक है, पार्टनरशिप में थोड़ा दिक्कत कर सकते हैं। शुक्र की अगर हम बात करें तो शुक्र जो है अगस्त के महीने में आपके कर्क राशि में रहेंगे 31 अगस्त तक यहाँ पर, अगस्त के में। और ये यहाँ पर शुक्र की स्थिति आपको फॉरेन ले जा सकती है, विदेश ले जा सकती है, विदेशों से लाभ दिला सकती है। अब्रॉड एजुकेशन के लिए अच्छा, यात्राओं वगैरह के लिए अच्छा है। पिता से संबंधों में सुधार लाने वाली है, विदेश का काफी योग बनाती है। और सितंबर में अगर हम बात करते हैं तो ये आपके 10वें भाव में आ जाएंगे शुक्र, 24 सितंबर तक यहाँ पर रहने वाले हैं। तो यहाँ पर ये भी एक अच्छा ही योग है। सप्तमेश जो है अपने से केंद्र में जा रहा है, आपके स्पाउस के, आपके पति पत्नी के, आपके प्रेमी प्रेमिका के, आप जीवन साथी की लाइफ में कुछ अच्छा बदलाव आएगा, उनकी लाइफ में कुछ सुख भोग बढ़ने वाले हैं, उनका आप कह सकते हो प्रमोशन आदि हो सकता है, उनके लिए एक बढ़िया योग बन रहा है शुक्र के नजरिए से सितंबर में। सूर्य की हम बात कर ही चुके हैं कि सूर्य भी यहाँ पे बहुत बढ़िया है। मंगल की भी बात कर चुके हैं, राहु की। गुरु और शनि कुछ बदलने वाले नहीं है, तो सब सेम ही रहेगा। इसके बाद हम अक्टूबर में आ जाते हैं। तो अक्टूबर में क्या होगा, आपके जो सूर्य है वो आपके 10वें भाव में चले जाएंगे। अब सूर्य का 10वें भाव में आपको काम के लिए कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, काम में कोई चेंज आ सकता है, थोड़ा बहुत खर्चा बढ़ सकता है, यात्राएं बढ़ सकती है। ये भाव लॉस का भी है, तो कहीं ना कहीं बॉस आदि से बना के रखने की आवश्यकता है। पिता से भी संबंधों में सुधार की आवश्यकता है। यहाँ सूर्य नीच के रहेंगे, और 10वें का स्वामी अगर नीच का है तो कार्य के क्षेत्र में ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, 100% है, इस चीज का ध्यान रखें। अगर हम बुध की बात करते हैं तो बुध जो है अक्टूबर के महीने में आपके 26 अक्टूबर तक तो कन्या में ही रहने वाले हैं, तो यहाँ के यहीं रहेंगे, तो कोई सेम रहेगा, कोई रिजल्ट में बदलाव नहीं आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। पारिजात योग बना रखा है। थोड़ा सा कम्युनिकेशन के समय सोचना तो जरूर है, क्योंकि बुध वक्री भी रहने वाले हैं अक्टूबर में आपके 10 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक जो है बुध वक्री रहेंगे। तो जब बुध वक्री होते हैं कई बार गलतियां होती है कम्युनिकेशन में, कोई भी काम करें तो उसको 2 बार चेक जरूर कर लें, इस तरह से। बाकी जो है बुध यहाँ अपनी राशि में है, बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। शुक्र की अगर हम बात करते हैं अक्टूबर के महीने में, तो वो शुक्र कन्या राशि में जाएंगे आपके 18 अक्टूबर तक, 24 सितंबर से 18 अक्टूबर तक यहाँ रहेंगे। तो ये यहाँ शुक्र जो है नीच के हो गए हैं। नीच का शुक्र से डरने की कोई बात नहीं है, कोई इतना बुरा रिजल्ट नहीं आता है नीच के शुक्र का, क्योंकि बुध की वजह से उसका नीच भंग होता ही रहेगा। और ये साथ में लक्ष्मी नारायण योग भी है, धन भी आएगा, पैसा भी आएगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। फीमेल से आपको फायदा भी होगा, आपकी फ्रेंडशिप भी बढ़ने वाली है। हाँ, थोड़ा मर्यादा का ध्यान रखेंगे, बस इतना ही ध्यान रखना है। और 26 अक्टूबर के बाद, 18 अक्टूबर के बाद माफ कीजिएगा, शुक्र जो है तुला में आ जाएंगे। यहाँ जो है शुक्र अपनी ही राशि में आ जाएंगे। अपनी राशि में आने से आपको विदेशों से, फॉरेन से, फीमेल से आपको लाभ देंगे, भौतिक सुखों की आपकी वृद्धि करेंगे। यात्राएं वात्राएं आपके लिए जीवन में रह सकती है, टूर ट्रेवल से आपको लाभ होगा। तो हर तरह से बढ़िया दिख रहा है आपका अक्टूबर का महीना। इसके बाद हम आते हैं नवंबर के महीने में। तो नवंबर के महीने में ऑलरेडी आपके जो मंगल है ना वो वक्री हो चुके हैं। मंगल आपके 30 अक्टूबर को, तो 30 अक्टूबर के बाद नवंबर आ ही जाता है, वो वक्री हो जाएंगे। और 16 अक्टूबर के बाद वो यहाँ है, यहाँ पर है मंगल वक्री है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वक्री हो गए तो एकदम सम, पर थोड़ा सा स्लोनेस लाइफ में जरूर आएगी मंगल के यहाँ, क्योंकि लग्नेश है, वक्री है, इस वजह से थोड़ा स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना होगा। खास करके अगर आपकी जन्म कुंडली में भी लग्नेश 6, 8, 12 में है तब, अदरवाइज कुछ खास ऐसी दिक्कत नहीं है। मंगल के यहाँ आने से नवंबर के महीने में स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। और आप कह सकते हो कि अकाल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष कुछ चीज़ों के अच्छा भी है, इनके लिए बहुत अच्छा है। जिन व्यक्तियों को स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म आदि में रुचि है, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग ऐसे एक जगह काम करते हैं जो जमीन के नीचे हैं, खदान है, कोयले की खान है, पेट्रोल डीजल केमिकल ऐसी चीज़ें जमीन से निकलती हैं, जेम्स हैं, मेटल्स हैं, उनके लिए बढ़िया है, तो सबके लिए खराब नहीं है। और जो लोग इंश्योरेंस में है, ऑडिट में है, टैक्स में है, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। मंगल यहाँ से आपको धन भी दिलाएंगे रियल एस्टेट और जमीन से, पर फिर भी अष्टम में है तो उतार चढ़ाव आ सकते हैं, एक्सीडेंट आदि का चांस रह सकता है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखें।
अक्टूबर के महीने में आपका। अब बुध की अगर हम बात करते हैं तो बुध जो है नवंबर के महीने में, हम नवंबर की बात कर रहे हैं। बुध की अगर हम बात करें तो बुध जो है आपके नवंबर में तुला राशि में रहेंगे 13 नवंबर तक। ये तुला राशि में आ जाएंगे बुध, यहाँ पर आ गए। सूर्य जो है आपके यहाँ आ चुके हैं 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक। सूर्य आपके यहाँ रहेंगे 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक आपके तुला में रहेंगे। तो बुध का 12वें भाव में जाना आपको विदेश से लाभ दिखा सकता है, विदेश से लाभ रहेगा आपका, और फॉरेन ट्रेवल रह सकती है आपके लिए। और इसको हम कह सकते हैं कि खर्चा थोड़ा बढ़ जाएगा, लाइफ में थोड़ा खर्चा बढ़ जाएगा। और कहीं ना कहीं ये विपरीत राजयोग भी है, तो एक तरह से अच्छा योग है, मतलब चीज़ें थोड़ा सा डाउन जाने के बाद ऊपर आ जाएंगी, इस तरह का रहेगा आपका नवंबर का महीना। 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक चूंकि सूर्य जो है लग्न में रहेंगे, तो ईगो आपका थोड़ा बढ़ सकता है, ईगो का आपको ध्यान रखना है। और आपके स्पाउस के साथ, आपके जीवन साथी के साथ भी थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है। मंगल तो आपके नवंबर में वक्री रहेंगे ही रहेंगे। सूर्य की स्थिति भी वैसे तो लग्न में आना, सूर्य आपको ना पद प्रतिष्ठा सम्मान के बारे में सोचोगे, आप एम्बिशियस भी होगे, हार्ड वर्क भी करोगे, बड़ा ही खर्चा बढ़ेगा, पर ईगो थोड़ा सा रह सकता है, गुस्सा थोड़ा सा रह सकता है। यहाँ से सूर्य सप्तम भाव को भी देखेगा, तो वो भी कहीं ना कहीं ईगो का, गुस्से का इशू रह सकता है। दूसरी अच्छी बात ये रहेगी कि नवंबर के महीने में 11 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक शुक्र यहीं पर रहेंगे और यहाँ से अपनी ही राशि को देखते रहेंगे, तो भले ही ईगो का इश्यू हो पर आकर्षण रहेगा पति पत्नी के बीच, जो फिजिकल प्रेम है उसके लिए है, मुलाकात के लिए अच्छा महीना रहेगा। कुछ लोगों को नए जीवन साथी मिलेंगे, उनके जीवन में नए लोग व्यक्ति आ सकते हैं, या फिर आप तलाश में हैं, आपको कभी अपनी कोई जीवन संगनी जीवन साथी नहीं मिला, तो उसके मिलने के चांसेस, रिश्ता वगैरह आने के चांसेस बहुत बढ़िया रहेंगे नवंबर के महीने में। और अगर हम शनि और गुरु की बात करें तो चूंकि वो वहीं रहेंगे, रिजल्ट सेम ही रहेगा, इस वजह से हम उसकी बात नहीं कर रहे। राहु केतु जो है वो भी सेम ही रहने वाले हैं। और बुध जो है वो तुला राशि में रहेंगे आपके 13 नवंबर तक, और 13 नवंबर के बाद बुध यहाँ आ जाएंगे। तो नवंबर में यहाँ का जो रिजल्ट हमने देखा कि भाई खर्चा वगैरह बढ़ेगा, उस तरह से है। अब यहाँ पर बुध जो है जब लग्न में आएंगे तो वाणी का ध्यान रखना है नवंबर में, आधे नवंबर के बाद। वाणी से आप कुछ थोड़ा सा गलत बोल सकते हैं, या फिर आपके मुंह से कुछ ऐसा निकल सकता है जिससे कुछ बदलाव आए लाइफ में, जो नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि बुध आपके बहुत ज़्यादा कारक ग्रह नहीं है। तो वाणी का अवश्य ख्याल रखें नवंबर के महीने में। इसके बाद दिसंबर का जो महीना है हम उस पर आ जाते हैं। और दिसंबर में आपके जो मंगल है वो वृषभ में आ जाएंगे, फिर से वक्री चल रहे हैं इसलिए वापस लौट कर यहाँ आ जाएंगे। और अगर यहाँ पर आएंगे तो कार्य के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए अच्छा है, मैरिज लाइफ के लिए हम ये कह सकते हैं आपस में आकर्षण तो बढ़ने वाला है। आपके मन में अपोजिट पोल के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, लड़कों में लड़कियों के प्रति, लड़की में लड़कियों के प्रति, जो मैरिज में है उनके लिए भी। पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़्यादा रहेगा, खास करके जिनकी पहले से ज़्यादा शादी हो चुकी है, या फिर जिनकी कुंडली में ऐसे योग हैं, तो लड़ाई झगड़े का चांसेस यहाँ पे मंगल जरूर बनाएंगे। कार्य के क्षेत्र में कंपटीशन रखेंगे, वाणी को आपके थोड़ी कटु कर सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें दिसंबर के महीने में। अगर हम सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य आपके यहाँ पहुंच जाएंगे, और ये एक अच्छा गोचर है। दशम का स्वामी द्वितीय भाव में जा रहा है, मतलब व्यक्ति धन के लिए, परिवार के लिए, फैमिली के लिए काफी एफर्ट करेगा, पराक्रम करेगा, मेहनत करेगा, पर घर की शांति के लिए उतना अच्छा नहीं है। वाणी को कटु करेगा, क्योंकि एक तो वाणी के भाव में सूर्य है ही, ऊपर से उन पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, इस वजह से। केतु, राहु, गुरु, शनि सेम ही रहने वाले हैं। अगर हम बुध की बात करते हैं तो बुध धनु में रहेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, धनु में आ जाएंगे। और अगर हम शुक्र की बात करते हैं तो वो भी धनु में रहेंगे 29 तक। तो 29 तो लगभग पूरी साल हो गई। तो ये एक तरह से इतने सारे ग्रह धन के भाव में, पैसा तो कहीं से दिखा रहे हैं, कहीं से पैसा आ सकता है, धन आ सकता है। तो इस महीने का जो एंड है उसमें आपको कुछ एफर्ट जो पहले आप कर चुके हैं नवंबर में, सितंबर अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा था उस समय, उसका रिजल्ट भी शायद दिसंबर में आएगा, और कहीं से कोई बड़ा अमाउंट पैसे का आपको मिल सकता है। ऐसे में लोग कभी कभी लॉटरी आदि भी जीत जाते हैं, या फिर कुछ किया होता है जिसका अचानक से रिजल्ट बाद में आता है। तो पैसे के मामले में अच्छा महीना आपका बन रहा है। लास्ट जो है, साल का जो लास्ट है, पैसे के लिए बहुत बढ़िया दिख रहा है।
केतु तो हमारे देखिए यहीं रहेंगे, केतु तो बदलने वाले हैं नहीं, पर बुध और शुक्र का ये जो आदित्य योग है ना, शुक्र, इसको हम कह सकते हैं कई तरह के योग बन रहे हैं इसमें। बुध आदित्य योग बन रहा है, लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। लक्ष्मी नारायण इसलिए क्योंकि शुक्र को हम लक्ष्मी से जोड़ते हैं और बुध को हम नारायण से जोड़ते हैं। तो ये 2-3 तरह के अच्छे योग धन के क्षेत्र में पड़ने हैं। तो धन पैसे के हिसाब से दिसंबर का महीना काफी अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। आपके स्पाउस की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है जो आपके लिए भी लकी हो और उनके लिए भी लकी हो। और आपके बड़े भाई बड़ी बहन या नेटवर्किंग का कोई रोल रह सकता है आपके धन के आगमन में। आपके कोई फ्रेंड्स आपकी हेल्प कर सकता है दिसंबर के महीने में। और ये हो गया मेनली, क्योंकि बाकी सारे ग्रह ऐसे ही रह रहे हैं। तो बहुत अच्छी साल है, जहाँ तक है बहुत सारे महीना बहुत बढ़िया भी हैं आपके, तो उनका आप पूरे से पूरा फायदा उठाएं। कठिन समय भी पराक्रम करते रहें, मेहनत करते रहें, सब बढ़िया होगा ही होगा। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करूंगा। इससे पहले इस साल के जो ग्रहण पड़ रहे हैं उस पर दृष्टि डाल लेते हैं। देखिए 30 अप्रैल को मेष राशि में सूर्य ग्रहण है, 25 अक्टूबर को तुला राशि में सूर्य ग्रहण है आपका। चंद्र ग्रहण की बात करें तो 16 मई और 8 नवंबर को आपका चंद्र ग्रहण पड़ेगा, जिसमें से 16 मई वाला वृश्चिक में और 8 नवंबर वाला मेष राशि में चंद्र ग्रहण होगा। ग्रहण एक विशेष तिथि होती है। इस दिन दान का, आपका किसी की हेल्प करने का, मंत्र उच्चारण करने का, अपने पूर्वजों को याद करने के लिए अच्छा समय होता है, अमावस्या की तरह से। अमावस्या में भी आप मंत्र के लिए भी अच्छा है, आपका पितरों की पूजा के लिए, दान पुण्य के लिए भी अच्छा है, पर बहुत ज्यादा किसी नए काम की शुरुआत के लिए अच्छा नहीं मानते। ठीक सेम सा रहता है। तो ये इस साल के कुछ ग्रहण भी हो गए। और इसके साथ ग्रहों के वक्री को भी हम देख लेते हैं। मंगल को हमने देखा क्योंकि वो मेन ग्रह है आपका, इंपॉर्टेंट ग्रह है आपका, लग्नेश है। पर इसके साथ साथ गुरु जो वक्री रहेंगे वो रहेंगे आपके 29 जुलाई से लेकर 24 नवंबर तक गुरु वक्री रहेंगे। और शनि वक्री रहेंगे 5 जून से लेकर 23 अक्टूबर तक। तो वक्री में कुछ ऐसा डरने की बात नहीं होती। वो वक्री में नॉर्मली हम कोशिश करते हैं एकदम से नई चीज ना करें, मतलब जॉब को छोड़ के बिजनेस में ना घुस जाएं, अपने जॉब में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक बिजनेस में भी यही है, एकदम से कोई बड़ा परिवर्तन ना करें, अदरवाइज ठीक रहता है। तो ये था मेरी तरफ से वृश्चिक के लिए आने वाले साल का राशिफल। आई होप, मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो अति महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तो फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।